हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट टाइम के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर दूं। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे न्यूटन रैप्सन मेथड की। न्यूटन रैप्सन मेथड में हम लोगों ने लास्ट टाइम एक एग्जांपल डिस्कस की है और उस एग्जांपल में हमने देखा है कि कैसे जो है वो 4 आइट्रेशंस के बाद हमने एरर जो है वो बिलो 10% पे हम पहुंच गए। तो यही हमारा मकसद होता है कि हमने 10% से नीचे एरर लेके जाना होता है। तो जब हमारी आइट्रेशंस हम तब स्टॉप कर देते हैं जब हमारा एरर की जो परसेंटेज है वो 10% से डिक्रीज़ कर जाती है। तो एरर की जो परसेंटेज है वो 10% से डिक्रीज़ कितनी आइट्रेशन में की, 4 आइट्रेशन में की, किसी में 5 आइट्रेशन में, ये आपके इनिशियल गैस पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा देखने आपने इसको बाकी मेथड से कंपेयर करना है। आज का आपका ये टास्क होगा कि आपने कोई क्वेश्चन लेना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे, मैं भी कुछ लगा दूंगा आपको फेसबुक पेज पे, आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना। अगर मुझे एट द एंड में ये बात कहना याद ना रही तो आपने ये ख़ुद देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। आपने उसमें ये करना है कि आपने एक मेथड जो मैं लगाऊंगा उसको अपने प्रीवियस जितने भी हमने मेथड्स किए हैं उनके साथ आपने हर मेथड से उसको सॉल्व करके देखना है। तो आपने ये देखना है कि किस मेथड से जो है वो आंसर जल्दी कन्वर्ज करता है। एक ही इनिशियल गैस लेना है, सब में वही इनिशियल गैस से आपने देखना है और किस में ईजी है सब आपने खुद से कंपेयर करना है। तो देखिए ये आपने खुद देखना है सारा का सारा, ये आपका टास्क है। उसके अलावा जो है वो एक मैं अब आज लास्ट एपिसोड होगी इसकी न्यूटन रैप्सन मेथड की। उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे। आज जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक इक्वेशन देख लेते हैं। बहुत इजी इक्वेशन है, देखते हैं कि उसकी वो जल्दी आंसर देती है या स्लो आंसर आता है, उसमें आइट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ती हैं या कम करनी पड़ती हैं। तो ये एक एग्जांपल जो है वो मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा कि ये एग्जांपल जो है वो करवा दी जाए, बजाय इसके कि मैं इसको एक एग्जांपल ईजी है कि बहुत ज़्यादा ईजीली हो जाएगी। तो इस एग्जांपल को मैंने करना ज़रूरी समझा, वरना मैंने प्रीवियस वीडियो में ही जो है वो स्टॉप कर देना था ये मेथड। लेकिन ये एग्जांपल जब मैंने देखी तो मैंने कहा इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो इजीली एक्सपोनेंशियल है, चूँकि फिर वो स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं कि इस तरह का भी करवा दिया जाए तो इसी बेस पे, वरना ये बहुत ईजी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्स का प्लस एक्स माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 0। ये आपके पास उसी तरह से आ चुका है केस, एक एग्जांपल है। उसके अलावा इसमें ये है कि मुझे कोई इनिशियल गैस अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा केस जिसके अंदर मुझे इनिशियल गैस अवेलेबल नहीं है, तो अब मुझे सबसे पहले इनिशियल गैस निकालना पड़ेगा। जैसा कि हमने स्टार्ट की काफ़ी सारी एपिसोड्स में इनिशियल गैस खुद ही निकाले हैं। तो इनिशियल गैस निकालने का क्या तरीका है, या तो आप ग्राफ प्लॉट कर लें या फिर आप ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, आप डिफरेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट करें मेन इक्वेशन में, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आएंगी तो उसके रेलिवेंट आप जो है वो अपना इनिशियल गैस ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने इसको एफ ऑफ एक्स के सपोज करना है कि लेट्स सपोज कि ये जो है वो एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं ज़रा ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मैंने जस्ट इसको लेट किया कि इट्स एफ ऑफ एक्स के ये इक्वल है। तो इसका अगर मैं डेरिवेशन, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड में आपको पता है कि डेरिवेशन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसलिए हम इसका डेरिवेशन लेते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेशन है वो वही होता है जो उसका वैसे होता है, साथ में एक्स का डेरिवेशन जो है वो होता है जो उसकी पावर होती है। तो पावर चूँकि इसकी एक्स है उसका साथ में डेरिवेशन जो है वो 1 आ जाएगा। तो 1 बेशक लिखें या ना लिखें, चलें लिख देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक्स जो है वो उसका 1 आ जाएगा, तो कांस्टेंट का 0। तो ये इसका डेरिवेशन, एक सिंपल सा डेरिवेशन, काफ़ी इजी था तो हमने कर लिया। उसके अलावा अब हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आते हैं हमारे पास। तो एक ऐसे एक चार्ट सा बना लिया करें जैसे हम प्रीवियस वीडियोज़ में बनाते हैं, उससे आपको काफ़ी ईजी हो जाता है काम करना। क्या होता है कि आप एक्स लें और एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लें। लेट्स से मैं 0 पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये करके देखी होती हैं इसलिए मैं काफ़ी इजीली कर लेता हूँ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है मेथड। आप यूँ समझा करें कि कुछ आपको एक पहेलियों के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि आप इसके अंदर इनिशियल गैस देखें कौन सा है। तो इनिशियल गैस तो बड़ा इंटरेस्टिंगली चीज़ है। 0 पे आप क्या करें कि इस इक्वेशन में, इस ये वाली मेन इक्वेशन में क्या करें, आप यहाँ पे 0 लगाएं। ई की पावर 0 क्या होता है, ई की पावर 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा -10। मैं एक चलें करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होएगा। ये आपने खुद ही करना है, बहुत ईजी है। चलें इधर साइड पे कर लेते हैं।
लेट्स से दिस इज़ रफ वर्क। तो ये रफ वर्क में तो नहीं करते, लेकिन ये कि मैं चलें थोड़ी देर मैंने एक ही करनी, इसलिए मैंने इसलिए इधर लिखा है कि एफ ऑफ एक्स ई की पावर 0 प्लस एक्स माइनस ई रेस 10। ई रेस टू पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के। ये चूँकि जब 0 ये 0 पुट किया, इधर भी 0 लिख लें 0, तो ये 0 हो गया, ये माइनस 10। तो ये जो है हमारे पास नेगेटिव 10 और ये प्लस 1, तो ये आ गया नेगेटिव 9। तो यहाँ पे आप नेगेटिव 9 लिख देंगे। इसी तरह 1 पे एक वैल्यू ले लेते हैं। 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 6.28 है। अभी तक क्या है, माइनस में वैल्यू जा रही है पर 0 के करीब हो रही है, ऊपर को ग्राफ में ऊपर को आ रही है। तो 2 पे ले लेते हैं। 2 पे जो वैल्यू है वो माइनस 0.61 0.61094, ये 094 है, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। 3 पे देख लेते हैं। 3 पे आप पॉजिटिव हो गए 3.085। इसी तरह आप 4 पे ले लेंगे तो ये 48.59815 5 पे ले लें, तो ये चलती जाएंगी, आप लोग ले लिए तो 143 पॉइंट समथिंग 41 ले लें। खैर ये वैल्यू, अब आपका मकसद क्या है यहाँ पे देखना, जहाँ पे इसने वैल्यू चेंज की, तो वैल्यू इसने कहाँ पे चेंज की, इस पॉइंट के दरमियान इसने क्या किया, अपनी वैल्यू चेंज की। तो जहाँ पे ये वैल्यू चेंज करेगा हम उसको इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ पे चेंज की, किस वैल्यू पे चेंज की इसने, 2 से 3 के दरमियान। तो उसका रूट लाई करता है 2 से 3 के दरमियान में, क्योंकि 2 पे इसकी नेगेटिव वैल्यू है। ये ऐसे ही है ना, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ 1 पे, ये 2 पे, तो 2 पे इसकी कुछ नेगेटिव वैल्यू थी, तो बाद में इसने क्या किया, हमने 3 पे चेक किया तो ये पॉजिटिव हुई थी। इसका मतलब है इसके अंदर यहाँ पर कहीं पे रूट होगा। लेट्स सी, अब हम वही चेक करने जा रहे हैं कि कहाँ पे होगा। हम इनिशियल गैस की ले लेते हैं 2 को, ठीक है। हम कहते हैं कि एक्स नॉट हमारे पास 2 है, ये आइट्रेशन 1 स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आइट्रेशन 1 है। फंक्शन ऑफ एक्स नॉट पे हम फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन मेन इक्वेशन में आप एक्स नॉट पुट करें, जैसे सेम प्रीवियस केस। अब इतना इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 पुट कर दें, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर x की जगह 2 और ये नेगेटिव 10 आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेशन हो जाएंगी, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। माइनस 0.61094। देन आप डेरिवेशन का फंक्शन फाइंड कर लें। डेरिवेशन का किस तरह से फंक्शन फाइंड होगा, डेरिवेशन का फंक्शन जब आपने फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि इसके अंदर पुट कर देंगे। एक दफ़ा आपने इसके अंदर पुट करनी होती है, एक दफ़ा आपने इसके अंदर पुट करनी होती है। तो 2 दफ़ा आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है इनिशियल गैस की, तो उससे आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि हमारे फार्मूले में रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं कि ये देखें, अगर मैंने x1 फाइंड करना है तो यहाँ पे मुझे एक तो इनिशियल गैस सिंपली चाहिए, देन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स नॉट के ऊपर फंक्शन जो है उसकी क्या वैल्यू है ये चाहिए होती है, और डेरिवेशन पे उस एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है वो हमने निकालनी होती है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इस वजह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन अब हमने फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे देख ली, अब डेरिवेशन ऑफ फंक्शन की एक्स नॉट पे वैल्यू वो देख रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम वो उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ई रेस टू पावर एक्स की जगह 2 लग जाएगा। यहाँ पर ये 1 था, मैंने कहा था इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। तो ई रेस टू पावर 2 और प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8.389 आ रहा है। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब चूँकि अब मैं x1 निकालने की जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ आ चुका है डाटा। तो कैसे निकलेगा, वही फार्मूला एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डेरिवेशन ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है इनिशियल गैस, और ये है नेगेटिव 0.61094। डिवाइड कर दें इसको आप 8.389 से, तो ये आपके पास आ रहा है 2.0728। ये आप कैलकुलेशन खुद से एक दफ़ा करके टैली कर लें, और आपके लिए ये अच्छी बात भी होती है जब आप इसको खुद से करेंगे तो ये आपका मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। जब तक आप इसे अपने हाथ से नहीं करेंगे तो ये आपको लगेगा कि मुझे आता है, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। काफ़ी इजी मेथड है। उसके अलावा इसमें इजी बात यह है कि ये जो है वो सॉल्व भी बहुत आसानी से हो जाता है।
इसको हम बहुत इजीली कैलकुलेशन इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। आप आइट्रेशन बहुत कम करनी पड़ती हैं इसके अंदर, सबसे अच्छी बात की है बाकी मेथड्स की प्रीवियस केसेस की निस्बत। तो रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, लेटेस्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। लेटेस्ट क्या की जो भी निकली है 2.0728 माइनस प्रीवियस जो है, ये मेरा इनिशियल गैस जो पीछे था प्रीवियस 2 था, और 2.0728 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो आंसर आ रहा है उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3.5133%, ये परसेंटेज में आ रहा है। तो इसका एरर बिलो 10% ऑलरेडी हो चुका है। पहली आइट्रेशन के बाद ही मैंने चेक किया तो इसका आंसर हो चुका है। ऐसा कैसे हुआ है, इसका बेसिकली ये हुआ है कि आपके इनिशियल गैस पे इसकी सारी डिपेंडेंस होती है। जब इसने कन्वर्जेंस ऐसा पकड़ ली जैसे टोरेंट में होता है कि इसने सीड कनेक्ट कर लिए, तो ये वही हिसाब है। जैसे ही इसको एक इनिशियल गैस मिल गया, इसने वो यूज़ किया, तो एक देखें पहली आइट्रेशन में हमने बिलो 10% से चले गए। लेकिन व्हाट हैपन्स कि अगर मैं एक आइट्रेशन और करता हूँ, लेट्स सी मैं एक आइट्रेशन और कर लेता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे ही एक आइट्रेशन ज़रा और भी करके देख लेते हैं। आइट्रेशन अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। इनिशियल गैस हमारे पास क्या है, x1 है। तो वैसे तो मैं वहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको एक आइट्रेशन वैसे ही एक आइट्रेशन और निकाल के देखने लगूँ कि और कितना जो है वो एरर मज़ीद डाउन जाता है। तो फंक्शन ऑफ x1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वही, ये अब चूँकि ये है तो 2.07282 जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे ये लगा देंगे, 2.07282 माइनस 10 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.0202226 ऐसे करके कुछ आ जाएगा, देख लीजिएगा। डेरिवेशन भी निकाल लेंगे इसी तरह से फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू x1, तो वो कैसे निकलेगी, उसी तरह से ही आप जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वो सब्सटीट्यूशन करेंगे और वो लगाएंगे, तो आंसर जो आपके पास यानी क्या आएगा डेरिवेशन पे वो है 8.9472। ये है डेरिवेशन के ऊपर आपका जो फंक्शन की वैल्यू। तो ये आपके पास डेरिवेशन की आ गई। तो अब आप x2 कैसे निकाल सकते हैं कि x1 माइनस एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एफ डेरिवेशन ऑफ x1। तो x1 क्या है आपके पास इस वक्त, इनिशियल गैस ये लिखा हुआ है 2.07282 माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या है एट x1 0.0200226 डिवाइड बाई ये 8.9472। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपके पास आता है 2.07058। देखें यहाँ से भी पता लग रहा है, ये देखें 2.07 काफ़ी ज़्यादा क्लोजर हैं दोनों आंसर, तो इनका एरर बहुत कम होगा। मेन देखें ना 2 और 2 पॉइंट्स के बाद भी 0 और 0 से मैच कर रहा है, इवन पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट भी मैच कर रहा है, तो बहुत क्लोज आंसर है, यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है। खैर हम इसको एग्जैक्ट देख लेते हैं रिलेटिव एरर से। और रिलेटिव एरर से हम लोग इसको एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं। लेटेस्ट वैल्यू ये मेरी लेटेस्ट है, प्रीवियस जो इससे पिछले वाली थी वो है 2.07282, ये 2 है, माइनस 2.07058 मल्टीप्लाइड इसको आपने करना है 100 के साथ। तो ये आपके पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है वो है मेरे पास 0.1%। तो यहाँ से आप लोग देखें कि एरर की परसेंटेज कितनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि एरर किस तरह से डाउन हुआ है, इसने कितना कन्वर्ज किया, इसने तो एरर अब 0% तकरीबन ख़त्म कर दिया सारे का सारा एरर। तो ये यहाँ तक आज जितना अब कर लिया है मैंने, ट्रांसकेंडेंटल के अलावा आपको दूसरी इक्वेशंस भी और ये करा के दिखा दिया सब कुछ। तो इससे अब मैं आप लोगों को किसी किस्म की कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप लोग डेफिनेटली सपोर्ट की जाएगी, सजेशन सपोर्ट की जाती हैं, तो आप जैसा कि ऑलवेज तो उसी तरह आप लोग इस वीडियो में भी करेंगे। तो उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने ये करनी है कि अगर आप लोग जो चाहते हैं कि इसी तरह कंटिन्यू मैं करूँ वीडियोस को, तो आप लोगों ने इसकी सपोर्ट में लाइक ज़रूर किया करें वीडियोस को, ताकि मैं ये अंडरस्टैंड करूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रही है। इससे ये होता है कि मुझे फिर ये होगा कि मैं
और इसी तरह से वीडियोस बनाऊंगा और मैं अंडरस्टैंड यही करूंगा, क्योंकि मेरे बनाने का मकसद ही है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप लोगों की हेल्प हो रही है तो फिर आप लोग लाइक करें, अगर नहीं समझ आ रही डिसलाइक करें, और साथ में कमेंट्स में आप लोग बताएं कि ये एरर आ रहा है, और सब कुछ शेयर करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह और जो है वो शेयर करूँगा नीचे कमेंट्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो दे दूँगा। आप लोग फेसबुक पेज है हमारा ईजी लर्न का, उस पर आप जाएँ और उस पर आप जाके वो देख सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि मैं कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह जो हैं वो मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो आप लोगों ने खुद ही देख लेना। कोई ऐसे ही आप रीड आउट कर लें एक दफ़ा, ड्रॉबैक्स ईजी आपको समझ आ जाएंगे। काफ़ी इजी जो है वो एक्सप्लेन किया गया, उसके अंदर यही बताया गया है कि आप लोग किस किस सिचुएशन के अंदर जो है वो सोल्यूशन आपका जो है वो रूट यानी कि कन्वर्ज नहीं करता, वो जस्ट आपने खुद ही देख लेना है। तो बाकी यह है कि सी यू नेक्स्ट टाइम विद ए न्यू वीडियो।